तदमुर की बदनाम ज़माना जेल दमिश्क से 200 किलोमीटर शमाल मशरक में वाक़या है और इसे फ्रांसीसियों ने रेगिस्तान के कल्ब में सन 1930 की दहाई में तामीर कराया। ताहम इसे असल शोहरत हाफिज़ अल असद की 30 साल दौरे इक़्तिदार यानी 1971 से सन 2000 के दौरान मिली, जब इतलात के मुताबिक जहाँ हज़ारों सियासी मुखालफिन को मुबैना तौर पर जलील किया गया, अज़ियतें दी गईं, जब बगैर मुकदमा चलाए कत्ल कर दिया गया। फ़लस्तीनी मुसन्निफ़ सलामा कैलका, जिन्होंने वहाँ सन 1998 से सन 2000 तक 2 साल गुजारे, कहना है कि इसे जेल खाना कहना सरीही नाइंसाफ़ी होगी। जेल में आपके बुनियादी हकूक़ होते हैं, लेकिन तदमुर में आपको कुछ हासिल नहीं। इस कैद खाने को पेनिप्टिकॉन तर्ज पर तामीर किया गया था, एक ही जगह से सब पर नज़र रखी जा सके। ये एक दायरा-नुमा इमारत थी जिसमें कैदियों पर हर वक्त नज़र रखी जाती थी। इस जेल के साबिक़ कैदी एमन सिटी को बताया कि इसमें 7 सहन हैं, जबकि 40 से 50 बड़े कैद खाने, जबकि 39 छोटे कैद खाने हैं। इसमें 19 तादेबी तह खाने भी मौजूद हैं जो कैद तन्हाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैला ने बताया तमाम डॉर्मिटरीज़ में खिड़कियां थीं, लेकिन इनमें सलाखें लगी हुई थीं जिनसे कैदियों पर हमा वक्त नज़र रखी जाती थी। हमें पता नहीं चलता था कि गार्ड्स हमें देख रहे हैं या नहीं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठने या सर उठाने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि इसका नतीजा बुरा हो सकता था। कैदियों को अपने सर उठाने या एक दूसरे को देखने की इजाज़त नहीं थी। एक दूसरे शामी मुसन्निफ़ और शायर फरीज बरकिरदार ने बताया, हम हाफिज़ों को इनके जूतों को रंग से पहचानते थे, क्योंकि हमने कभी इनका चेहरा नहीं देखा। काले जूतों वाले गार्ड्स अच्छे, लेकिन सब्ज़ जूतों वाले बेरहम गार्ड्स थे। रिहाई के बाद भी ये कैदी बरसों किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहे। तशद्दुद इस जेल में रोज़ाना का मामूल था, जो कि दर्द का एक तवील सफ़र और सिसक कर मरने के मुतरादिफ था। एक साबिक़ कैदी ने लिखा, जब तशद्दुद के बहस में जहाँ मौत रोज़ाना आती हो, बाज़ औक़ात पिटाई, आंखें निकाल देना, टूटे हुए आज़ा और कुचली हुई उंगलियाँ, क्या ऐसे में आप किसी रहम के जज्बे के तहत मारी जाने वाली गोली का खैर मकदम नहीं करेंगे? साबिक़ कैदी आमतौर पर तदमुर में अपने पहले घंटे की अज़ियतों को याद करते हैं, जो रिसेप्शन पार्टी कहलाती थी। कैदियों के मुताबिक जेलरों को कुछ भी करने, जहाँ तक कि कत्ल की भी खुली छूट मिली हुई थी। कैला का कहना है कि आपकी ज़िंदगी कोई माने नहीं रखती थी। इस जेल के मुहाफ़िज़ जलील करने के नए नए तरीके ईजाद करने में माहिर थे। कैला कहते हैं कि वो टार्चर के अजीब व गरीब और मरीज़ ज़हनियत के तरीके इख्तियार करते, बाज़ औक़ात तो बोरियत दूर करने के लिए ऐसा करते। दीगर कैदी बताते हैं कि किस तरह 2 कैदियों को एक कैदी को पाँव और हाथ से पकड़कर उछालने के लिए कहा जाता, फिर इस कैदी को ज़मीन पर गिरने के लिए छोड़ दिया जाता। एक कैदी जिसने ऐसा करने से इनकार किया से इस कदर पीटा गया कि 1 माह बाद इसकी मौत वाक़या हो गई। कैदी लबे मर्ग साथियों के लिए दवा के हसूल के लिए जब भी चीखते और गार्ड्स का एक ही जवाब होता, हमें सिर्फ लाश उठाने के लिए आवाज़ दी जाए। बरकिरदार ने बताया, तदमुर मौत और वहशत की सल्तनत है। ऐसी किसी जगह का होना ही ना सिर्फ शामियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शर्मिंदगी है। लेकिन दौलत इस्लामिया के हाथों इस जेल की तबाही बहुत से लोगों के लिए सदमा थी, जो इस जुल्म जबर की निशानी के तौर पर बाकी देखना चाहते थे। लबनान से ताल्लुक़ रखने वाले अली अबूदैन ने इस जेल में 4 साल गुजारे और उन्होंने खबर रसां इदारे AP को बताया कि दौलत इस्लामिया ने एक तारीख़ी निशानी ख़त्म कर दी, जिसे बाकी रहना चाहिए था, क्योंकि इसके हर कमरे में किसी न किसी मरने वाले की कहानी थी। एक और साबिक़ कैदी यासीन साले ने कहा कि इन्हें लगा जैसे इनका घर गिरा दिया गया हो। मैं सोचता था कि मैं वहां एक दिन जाऊंगा ताकि अपना आप दोबारा हासिल कर सकूं। मेरे लिए ये एक बाप के खात्मे जैसा होता।
انہوں نے کہا کہ ہماری غلامی کی نشانی اس جیل کی تباہی ہماری آزادی کی تباہی بھی ہے۔ یاسین کے خیال میں دولت اسلامیہ نے یہ جیل تباہ کر کے شامی حکومت کی بڑی مدد کی۔